हेलो, जय हिंद एवरीवन। आप सभी के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा था, जिसमें मैंने आपको एक क्लास अपलोड कर दी है, जिसको आप लोग देख लेना, क्योंकि वो क्लास देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं कॉन्टिन्यूटी का मैंने बेसिक बताया था कि कॉन्टिन्यूटी होती क्या है। आज की उसमें भी मैंने एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से क्वेश्चन नंबर 16 कराया था और एक क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क में दिया था। आज जो क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिखे हुए हैं फर्स्ट एंड सेकंड, दो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, पर ये एनसीईआरटी बुक से नहीं। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से है और एक आरडी शर्मा की बुक से क्वेश्चन है, यानी कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आईएससी और सीबीएसई दोनों बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए। तो देखिए, और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट इसे पढ़ सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदी इंग्लिश चले। आप यूपी बोर्ड से हैं तब भी आप इस क्लास को पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम है तब भी आप पढ़ सकते हैं, किसी भी बोर्ड से हो, यानी कि आप क्लास को पढ़ सकते हैं। तो देखिए, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। आज के जो क्वेश्चन है कि कैटेगरी काफ़ी ठीक ठाक है और आपको करना भी चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इन क्वेश्चन को अगर करने लग गए तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उनको आप चुटकियों में फोड़ देंगे। मतलब इतना ज़्यादा इशू नहीं आएगा कि हमें एक क्वेश्चन नहीं आता। कॉन्टिन्यूटी और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको 90% स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा, मतलब 10% जो टॉपर होते हैं वही कर पाते हैं। एवरेज स्टूडेंट को अक्सर छोड़ देता है कि यार ये मुझसे ना हो पाएगा। तो इन क्वेश्चन को जो है आप ज़रूर करना, ठीक है, और मेहनत करते रहिए। और इसी प्रकार से आप अगर 300 क्वेश्चन को ये लगा लेते हैं, यानी 300 क्वेश्चन की जो सीरीज होगी आप अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो। आपके बोर्ड एग्जाम में 95+ स्कोर करने के लिए, यानी कि मैथ्स में 95+ यूपी बोर्ड वाले और जो सीबीएसई बोर्ड का जो स्कोर हो उसमें आप जितना ज़्यादा स्कोर पर कर पाएँ, यानी कि ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके। तो देखिए, हमारा जो क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में कहा गया है कि f(x) एक फंक्शन है और आपके सामने लिखा है mx+1, x जो है लेस देन है π/2 और इक्वल भी है π/2 के। एच sin x+n, x जो है ग्रेटर देन किसके है, π/2 के है। ये दिया गया, यानी f(x) में क्या है, mx+1 जो है, mx+1 में x क्या है, ये फंक्शन कब वैल्यू दे रहा है, ये जो फंक्शन है x की वैल्यू जब लेस देन π/2 है तब दे रहा है वैल्यू mx+1, और इक्वल है तब भी mx+1 दे रहा है। और जब ग्रेटर देन है x की वैल्यू π/2 से तो क्या दे रहा है वैल्यू sin x+n दे रहा है। और देखो नीचे क्या बोला गया, कंटिन्यूअस एट x = π/2 पर, देन आपको वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने है m = n, यानी m और n की वैल्यू आपको बताइए। देखो, इसमें n कांस्टेंट है, इसमें m कांस्टेंट है, इन्हीं की हमें क्या बतानी है, वैल्यू बतानी। तो मैंने कल आपको डायरेक्ट तरीका कल वाली क्लास में बताया था कि ए कंटिन्यूअस की कंडीशन एक बार फिर से देख लीजिए क्या होती है। LHL = RHL = FA, यानी कि x = a पर y = fx फंक्शन को अगर कंटिन्यूअस प्रूव करना है तो हमें ये कंडीशन होना बहुत ज़रूरी है। LHL के लिए मैंने बताया था क्या, fa+h a-h लिमिट h टेंडिंग टू 0, और RHL के लिए क्या बताया था, लिमिट h टेंडिंग टू 0 fa+h, और fa के लिमिट x टेंडिंग टू a fx। ये हमने आपको 3 बताए थे कि x की जगह पर क्या डाल देना है, पर हम लोग इनसे इस क्वेश्चन को ना करेंगे क्योंकि इनसे करने में लग जाता है टाइम और स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। यहाँ पर a की जगह पर π/, यहाँ पर x = a क्या है, π/2 है इस क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए, और यहाँ पर भी देखा जाए तो π/2 ही होगा इस वाले क्वेश्चन में। तो देखिए हम लोग इसको कैसे करते हैं, हमें सिर्फ m और n की वैल्यू पूछी गई है। तो सिंपल है, आपको मैंने बताया था कि लगा दीजिए लिमिट x टेंड्स टू π/2, क्या ले लीजिए, फंक्शन पहला वाला लीजिए mx+1 = लिमिट, इन दोनों फंक्शन को क्या कर दीजिए, बराबर कीजिए, लिमिट x टेंड्स टू π/2 sin x+n लगा दीजिए इसमें। देखो π/2 आप डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बताइए, π/2 इसमें हम अप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, m π/2+1, और कुछ कर भी नहीं सकते हो, इसमें कर दीजिए अप्लाई। देखो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, यानी कि sin π/2 + n। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, m π/2+1, और यह sin π/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 + n, यानी कि 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाए तो n = क्या आ जाएगा, m π/2। हमारा यही आंसर हो जाए, n और m में रिलेशन, यानी कि आपका जो ऑप्शन है C करेक्ट हो जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन था। क्या किया हमने, LHL = RHL कर दिया, LHL = fx कर दिया। इससे भी सिंपल को, या फिर आप समझिए LHL = RHL कर दिया, या समझिए LHL को fx के इक्वल कर दिया, या RHL को fx के इक्वल कर दिया। बिल्कुल सिंपल तरीका है यार, इससे अच्छा कोई तरीका हो सकता है कि आप इन दोनों को उठाइए और इसको सॉल्व कर दीजिए। n = m π/2। अब इस क्वेश्चन को करिए, ये देखने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है।
यार इतना भी बड़ा ये क्वेश्चन है कि आप सॉल्व ना कर पाए, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल। जैसे इसको मैंने कर दिया ऐसे ही आप इसको कर दीजिए। चलिए आपको मैं 5-10 सेकंड का समय दे रहा हूँ, इसका आंसर बताइए बहुत जल्दी से। इतना समय पर्याप्त है, वीडियो को रोक लीजिए और करने की जो है कोशिश करिए, और रफ कॉपी अपने साथ ओपन करके बैठा करिए, तभी आपको क्वेश्चन लगाने में मजा आएगा। जितना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी उतने ही ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे, है ना। तो ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, fx एक फंक्शन दिया हुआ है और आपसे कहा गया है कि जब x की वैल्यू, ये फंक्शन पहले नीचे देखिए, इसको पढ़िए, fx इज कंटिन्यूअस, क्या लिख रखा है, एट x = π/2 पर, यानी fx जो है सतत है किस पर, x = π/2 पर। और आपसे वैल्यू किसकी पूछी गई, a एंड b की आपसे वैल्यू पूछी गई है, यानी कि इसकी a की वैल्यू और b की वैल्यू बतानी है, कहाँ पर, ये b है, इन दोनों की हमें वैल्यू बतानी है। काफ़ी सिंपल है। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, आपको मैंने बताया 2 को बराबर कर दिया। देखो अगर हम इसको बराबर कर दें तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, या फिर a की वैल्यू आपको पता जाए तो इन दोनों को बराबर कर दीजिए, सिंपल है। या फिर इन दोनों को बराबर करके भी आप आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिमिट x → π/2 क्या कर दीजिए, ले लीजिए 1 - sin क्यूब x अपान 3 cos स्क्वायर x अपान 3 cos स्क्वायर x अपान 3 cos स्क्वायर x = लिमिट x → π/2 पर क्या लेते हैं, x → π/2 पर a, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई करते हैं। तो आप देखिए सबसे पहले यहाँ पर बहुत ध्यान देना कि ऐसे लिमिट ना डाल देना, यहाँ पर अच्छा π/2 डालो तो sin π/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, और नीचे cos π/2 की वैल्यू 0, यानी कि किसकी कंडीशन बन गई, 0/0 की। इसमें किसकी कंडीशन बन गई, 0/0। तो हम कौन सा रूल लगा देंगे, बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल का रूल क्या कहता है कि ऊपर वाले का डेरिवेटिव करा दो, नीचे वाले का डेरिवेटिव, सिंपल है। लिमिट x → π/2, इसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करा देंगे, क्योंकि इसमें कौन सा लग रहा है रूल, एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। इस तरीके से समझें, क्या आ जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव 0, यानी sin क्यूब x का क्या हो जाएगा, 3 sin स्क्वायर x और cos x, ये हो जाएगा अपान 3 cos स्क्वायर x का हम डेरिवेटिव करेंगे, क्या आएगा, 3 cos 3 × 2 cos x, और क्या आ जाएगा, sin x, माइनस का sin x आएगा तो माइनस आगे हो जाएगा, और ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, sin से देखिए sin कट जाएगा, और cos से cos भी कट जाएगा, और 3 से 3 कट जाएगा, यानी देखा जाए तो अब इसमें लिमिट अप्लाई करने के लिए कुछ बच गया, क्या बच जाएगा आपके सामने, लिमिट x → π/2 क्या आ जाएगा, sin π/2 अपान क्या आ जाएगा, 2 = a। sin π/2 की वैल्यू क्या, देखो sin π/2 को हमने लिमिट इसमें अप्लाई कर दिया, तो लिमिट लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि लिमिट हमने ऑलरेडी यहाँ पर sin एक बचेगा, उसमें मैंने π/2 को डाल दिया, तो क्या आ गया, a = आपका a क्या आ जाएगा, 1/2 आपका आंसर है। यानी एक वैल्यू तो हमें पता चल गई कि a की वैल्यू क्या है, 1/2। अब आप लोग क्या करना है, b का मान निकालना है और कमेंट में आंसर बताना है कि इसमें b की वैल्यू क्या आएगी। अगर आप लोग नहीं निकाल पाते हैं तो बताना, मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा, जिसको ना आए क्या बताना है। अब a की वैल्यू मैंने निकाल दी है, b की वैल्यू आप लोग निकाल करके बताएंगे क्या आएगी। तो आज की जो क्लास है हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।